काहू के मन की को जानत है, काहू के मन की को जानत है, काहू के मन की को जानत है, काहू के मन की को जानत है। लोगन के मन हासी कहो ब्रज वल्लभ जपो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ नाम रे। कहो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ जपो ब्रज वल्लभ नाम रे। जो कोई बोले श्री ब्रज वल्लभ, 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 सो तो मेरा प्राण रे। कहो ब्रज वल्लभ जपो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ नाम रे। कहो ब्रज वल्लभ रटो ब्रज वल्लभ जपो ब्रज वल्लभ नाम रे। प्रभु चरणों में दीप जलाओ, प्रभु चरणों में दीप जलाओ, मन मंदिर उजियाला हो, मन मंदिर उजियाला हो। कृपा करो श्री कृष्ण चंद्र फिर, कृपा करो श्री कृष्ण चंद्र फिर, क्यों मन में अंधियारा हो, क्यों मन में अंधियारा हो। प्रभु चरणों में दीप जलाओ, प्रभु चरणों में दीप जलाओ, हृदय कमल का सिंहासन, हृदय कमल का सिंहासन, बने कृष्ण का वृंदावन, बने कृष्ण का वृंदावन। ठाकुर मेरा बंसी वाला, ठाकुर मेरा बंसी वाला, मन मेरा ब्रजबाला हो, मन मेरा ब्रजबाला हो। प्रभु चरणों में दीप जलाओ, प्रभु चरणों में दीप जलाओ, नैना मेरे चकोर सखी, नैना मेरे चकोर सखीरी, चंदानंद किशोर सखीरी, चंदानंद किशोर सखीरी, इन नैनों
अपना जीवन इन्हें सौंप दो, अपना जीवन इन्हें सौंप दो। जो जग का रखवाला हो, जो जग का रखवाला हो, प्रभु चरणों में दीप जलाओ, प्रभु चरणों में दीप जलाओ। मन मंदिर उजियाला हो, मन मंदिर उजियाला हो। कृपा करो श्री कृष्णचंद्र फिर, कृपा करो श्री कृष्णचंद्र फिर। क्यों मन में अंधियारा हो, क्यों मन में अंधियारा हो। मैं तो प्रभु चरणों में दीप जलाऊं, प्रभु चरणों में दीप जलाओ। हरि चरणों में दीप जलाऊं, हरि चरणों में दीप जलाओ। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में, हरि चरणों, हरि चरणों प्रभु चरणों में दीप जलाऊं। आरार्ध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं द्यः। महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। वीरभद्रबली की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। स्थान देवता की जय। समस्त संत भक्त वैष्णव चरणारविंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अकारण कारण वरिणाले भगवत वांछा कल्पतरु त्रियुदित बिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन आनंद कंद एवं हृदय आराध्य ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज, उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम और आप सभी आप लोग पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह जो कथा है उसे आप श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत की जो कथा है, भागवत की कथा को श्रवण करने का फल क्या है, जो पिछले 6 दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत की कथा को श्रवण करने का फल है निष्काम भक्ति। इस जीव की भगवान के
अंदर निष्काम भक्ति जागृत हो जावे और भगवान को ही केवल प्रसन्न करने के लिए यह जीव वह भगवत चिंतन करे साहब, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जिस प्रकार गोपियों ने कन्हैया की वह भक्ति की, निष्काम भक्ति की, निष्काम भक्ति की आदत डालो साहब। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। यह भागवत की जो कथा है वह सबके लिए है, लेकिन वेदांत जो है वह सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबके लिए नहीं है। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, यह ब्रह्म कौन है? जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, उसी के लिए वेदांत है। जिसने सट संपत्ति आदि की प्राप्ति की है, वही केवल वेदांत का अधिकारी है। और भागवत का अधिकार सभी भक्तों के लिए बताया है। लेकिन भागवत को किस प्रकार से सुने? निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होकर के सुनिए, निर्मत्सर होकर के कथा को सुनिए। मन में कभी कोई अहंकार नहीं आवे, बिना प्रमाद के, बिना अहंकार के भागवत की कथा को आप सुनिए। निष्काम भक्ति करने की आप आदत डालिए, लेकिन साहब निष्काम भक्ति हो नहीं पाती, बड़ा मुश्किल कार्य है। जब निष्काम भक्ति की आदत डालोगे तो कन्हैया हमारे इस मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाएंगे। हमारे शरीर में भगवान को विराजमान कराने का स्थान कहां पर है, जरा बताओ, कहां है? मन में है। हमारे हृदय में कन्हैया को, हमारे शरीर में कन्हैया को विराजमान कराने का स्थान है हमारा मन साहब। लेकिन इस मन में तो हमने अपनी माँ को भी रखा है, अपने पति को भी बिठा रखा है, अपने बच्चों को भी बिठा रखा है, अपने परिवारीजनों को भी बिठा रखा है। अरे इतने लोगों को हमने अपने इस मन में बिठा रखा है, फिर भगवान को बिठाने के लिए इसमें स्थान है ही कहां? इस मन को तो हमने कचरा घर बना के पटक दिया, जो आया वही इस मन में घुसे चला गया साहब। आप आए, आप भी घुस गए, वह गया, वह भी घुस गया, वह गया, वह भी घुस गया। जब सभी लोग इस मन में घुस जाएंगे तो फिर उस परमात्मा के लिए इसमें स्थान ही कहां है? यह व्यक्ति परमात्मा से भी छलावा करता है, परमात्मा को भी धोखा देता है। लेकिन श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, निष्काम हो करके भगवान की भक्ति करो। जब भक्ति मार्ग में यह व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बहुत सी बाधाएं आती हैं साहब, और इसे रोकती है। एक बार पांडव सभी विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण उन्हें कुछ उपदेश कर रहे थे। देखिए, जब हम दान करने का मन अपने में बनाते हैं ना कि हमें दान करना चाहिए, तो 50,000 वीर पुरुष आकर के इसे रोक देते हैं साहब। और जब यह व्यक्ति किसी तीर्थ की ओर जाना चाहता है तो वहां आकर के ऐसे 25,000 वीर पुरुष आके रोक देते हैं, तीर्थ में नहीं जाना। और जब यह व्यक्ति कहीं सत्संग की इच्छा से जाता है, कथा श्रवण करने की लालसा से जाता है, तो 12,500 वीर पुरुष आके इसे रोक देते हैं। ये कथा एक दिन श्री कृष्ण इन पांडवों को श्रवण करा रहे थे। भीम ने कहा, गोविंद आप क्या कहते हो कि जब व्यक्ति स्नान करने के लिए जाता है
तो 25,000 वीर पुरुष आके रोक देते। बोले हाँ जी, तीर्थ में जाता है तो 25,000 वीर पुरुष आके रोक देते हैं, और जब दान करने का मन बनाता है तो 50,000 वीर पुरुष आके इसे रोक देते हैं। भीम ने कहा, कृष्ण आप जो कहते हैं, आज मैं आपके कहे हुए वाक्य को हृदय में धारण करता हूं और मैं इसकी परीक्षा करूंगा। मैं देखता हूं मुझे कौन वीर आज स्नान करने से रोकता है। मैं भी तो देखूं कौन है वह वीर जो आकर के मुझे रोके। और ऐसा विचार करके अपने कंधे पर गदा को रख करके और यहां गंगा के किनारे आ गए। साहब, गंगा के किनारे आकर के चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई तो वहां पर उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। विचार किया शायद वह 25,000 वीर आएंगे। तो यहां सुबह से और संध्या हो गई। भीम जी को अपने कंधे पर गदा लेकर के और गंगा के किनारे किनारे टहल रहे थे, इधर से उधर उधर से उधर। जब संध्या हो गई कोई नहीं आया तो लौट करके वह आ गए और कहा, मैं तो पहले ही जानता था कौन वीर पुरुष आएगा। कृष्ण कहते थे 25,000 वीर पुरुष आके रोकेंगे, लेकिन वहां तो एक भी वीर पुरुष नहीं आया। आकर के कन्हैया को प्रणाम किया। गोविंद, आप तो कहते थे जो व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जाता है 25,000 वीर पुरुष आकर के उसे रोक देते हैं। मैं गंगा के किनारे गया, आप 25 की बात करते हो, मुझे तो एक भी वीर पुरुष दिखाई नहीं पड़ा। कृष्ण मुस्कुराए, बोले भैया ये बताओ क्या तुमने गंगा में स्नान किया? बोले गंगा में स्नान तो नहीं कर पाया। तो बस यही तो कार्य वह वीर पुरुष करते हैं, पागल कहेंगे। कोई सामने आकर के युद्ध थोड़ी ही करते हैं, वह सामने आकर के थोड़ी हाथ पकड़ेंगे। जब व्यक्ति दान करने का मन बनाता है तो अंदर से कोई आवाज आती है, फिर होता है इतना दान दे के क्या करेगा, थोड़े से ही काम चल जाएगा, ज्यादा की आवश्यकता नहीं। अंदर से तो अंदर से क्या है, वह वीर पुरुष से रोकते हैं दान करने से, दान नहीं करना। जब यह व्यक्ति कहीं कथा में जाता है, सत्संग में जाता है, जाने के लिए तैयार हुआ, तभी मालूम हुआ जैसे ही घर से निकलने वाले थे तभी घर में कोई मेहमान आ गया। उससे बात करने लगे। बोले अब तो कथा में, अब क्या जाएंगे साहब, अब तो लेट हो गए। ठीक है कोई बात नहीं। तो वह क्या है, वह उस प्रकार से वह वीर पुरुष उनके रूप में आते हैं, उन योद्धाओं के रूप में आते हैं। उन योद्धाओं के रूप में आकर के ऐसे पुण्य कार्य करने से वह रोकते हैं। साहब, जब भी तीर्थ के लिए जाओगे, कई बार ऐसा होता है मन बहुत दिन से बना रखा है वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, जब जाने का मन हुआ साहब, समय जब आया तभी कोई ना कोई वहां पर ऐसी अड़चन आ जाती है कि वह व्यक्ति उस तीर्थ में नहीं जा पाता। तो सच मानो उस समय वही वीर पुरुष आकर के इस प्राणी को रोकते हैं और इसे नहीं जाने देते। साहब, श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को अनेक प्रकार से यह कथाएं श्रवण करा रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आपने मुझे श्रवण कराया कि श्री द्वारिकानाथ का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। उसके पश्चात फिर क्या हुआ, जरा बताओ ना, मेरे पूर्वजों से कैसे मिलना हुआ गोविंद का, जरा बताओ ना, आगे आगे क्या हुआ, जरा मुझे बताओ। तो यहां सुखदेव स्वामी बोले, अरे राजा परीक्षित, श्री द्वारकानाथ द्वारका में निवास करते हैं अपनी पत्नी इत्यादि के साथ। और उधर क्या हुआ, समय व्यतीत होने लगा। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देहोपपतये भूयास देव प्रतिपद्यता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा यह कामदेव जो है, यह कामदेव भगवान श्री वासुदेव का अंश कहा जाता है। और यह जन्म लेकर के आया भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है रुक्मणी जी, उनके यहाँ यह जन्म लेकर के आया। ये कामदेव भगवान का अंश क्यों कहा जाता है, श्री वासुदेव का अंश क्यों कहा जाता है? क्यों? यह काम चित्त से उत्पन्न होता है साहब, और इस चित्त के जो अधिष्ठाता जो देवता है वह है भगवान श्री कृष्ण। जब यह इनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आए ना, तो यह केवल 6 दिन का था साहब। तो प्रसूत का ग्रह में से शंबरासुर नामक दैत्य आया और इस बच्चे का हरण करके ले गया, क्योंकि इस बच्चे के द्वारा ही उस शंबरासुर नामक वह जो राक्षस था उस राजा का वध यह भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र के हाथों ही था। शंबरासुर जानता था, ले गया इस नन्हे से बालक को उठा करके और ले जा करके इसे समुद्र में गिरा दिया साहब। जैसे समुद्र में गिराया तो वहां समुद्र में एक मत्स्य बैठा हुआ था। उस मत्स्य ने इस नन्हे से बालक को देखा, बहुत विशाल आकार का मत्स्य, और उस मत्स्य ने अपना मुख खोला और इस नन्हे से बालक को अपने मुख के द्वारा अपने उदर में प्रवेश करा लिया है। संयोगवश वहां पर एक मछेरा बैठा था, उसने अपना जाल लगाया, उस जाल में वह मत्स्य फंस गया। बड़ा विशाल आकार का वह मत्स्य था और वह मछेरा उस मत्स्य को लेकर के वहां का जो राजा था शंबरासुर उसके पास ही पहुंच गया। विचार किया, बड़ा सुंदर यह मत्स्य है, राजा के लिए जाकर के भेंट करता हूं, अर्पण करता हूं। मत्स्य ले जाकर के दिया है। राजा ने उस मत्स्य को अपनी पाकशाला में भिजवाया है। पाकशाला की जो अध्यक्षा थी माया देवी, उन माया देवी के समीप उस मत्स्य को पहुंचवाया है। जैसे ही पाकशाला में वह मत्स्य गया तो वहां उस मत्स्य का उदर जो है वह विदीर्ण किया गया है और उसमें से एक नन्हा सा यह बालक निकला। उस नन्हे से बालक को देख करके इसके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और उस नन्हे से बालक का यह देवी लालन पालन करने लगी। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा साहब। जब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, एक दिन क्या हुआ, नारद बाबा इस माया देवी के समीप आए और माया देवी से कहा, हे देवी, ये बच्चा आपको कहां से प्राप्त हुआ? माया देवी ने सारा वृतांत बतलाया। नारद जी ने कहा, जानते हो ये बालक कौन है? ये बालक पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था, तुम इसकी पत्नी थी। इसका नाम कामदेव था और आपका नाम रति था।
जिस समय यह कामदेव देवताओं की आज्ञा मान करके भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए गया, तब भोलेनाथ शिव बड़े ही क्रोधित हो गए और अपना तीसरा नेत्र भोले बाबा ने खोला और इस काम को वहीं पर भस्म कर दिया। जब शिव तीसरा नैन उघारा, शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। लेकिन तभी यह रति शिव जी के समीप गई और शिव जी के समीप जाकर के प्रार्थना की, हे भोले बाबा, मेरे पति का तो इसमें कोई अपराध नहीं था। मेरे पति तो देवताओं की आज्ञा मान करके उनके कार्य को बनाने के लिए और आपके समीप आए, आपकी समाधि को भंग करने के लिए। यहाँ शिव ने कहा, देवी, अब तो तुम्हारे पति जो है वह भस्म हो चुके हैं, अब इस जन्म में वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते। आगे जाकर के यह तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और इन्होंने बताया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महई के श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, तब यह तेरा पति उनके यहाँ पुत्र के रूप में जाकर के जन्म लेगा। कृष्ण तनय होई हहि पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। यह तेरे पति जो है यहाँ कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में जाकर के जन्म लेंगे। यह मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। इतना कहा तो यहाँ बताया नारद बाबा ने, देवी ये वही तुम्हारा पति और यहाँ आया है कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के। लेकिन ये शंबरासुर जो है, शंबरासुर प्रसूत का ग्रह में से इस बच्चे का हरण करके ले आया है और इसे मारने का प्रयत्न किया। जब इतना माया देवी को मालूम पड़ा है तो यह माया देवी ने साहब जंगल की अनेक अनेक औषधियों को लिया और अनेक अनेक औषधियों को लेकर के और उस बच्चे को उन औषधियों का रस पान कराने लगी। उन औषधियों के रस के प्रभाव से वह बालक जो है अति शीघ्रता से युवा अवस्था वाले होने लगा। एक दिन इस बालक ने माया देवी से कहा, हे देवी, मैं देख रहा हूं कुछ दिन से आपकी दृष्टि में कुछ भेद आ गया है, कुछ भेद हो गया है। आप लगता है मुझे काम भाव से निहारते हैं। देखिए हमारे मन का भाव क्या है, हमारा मन क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है हम न भी कहें लेकिन हमारे मन की बात हमारे ये नेत्र कह देते हैं साहब, नेत्र कह देते हैं। नेत्र खाली कहते ही नहीं है, नेत्र सुनने का भी काम करते हैं। जब कोई नन्हा सा बालक होता है और उसे कुछ कहा जाए तो वह बालक सुनता है क्या, लेकिन सुन के उसका अनुसरण नहीं कर पाता। जब कोई उसे इशारे से बताता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो वह बच्चा उसका अनुसरण भी करने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले अपने नेत्रों को ठीक प्रकार से रखने की आवश्यकता है। यदि हमारे नेत्र बिगड़ गए जीवन में, नेत्र बिगड़ने से हमारा मन बिगड़ेगा
और हमारा मन बिगड़ा तो मन को बिगड़ने से हमारा सारा जीवन ही बिगड़ेगा। इसलिए अपने नेत्रों को बड़े सहज, बड़े ध्यान से रखने की आवश्यकता है। नेत्रों को व्यर्थ में ही किसी को मत दो साहब, व्यर्थ में ही मत दो किसी को नेत्र। इन नेत्रों को अगर देना है तो केवल एक कन्हैया के लिए प्रदान करो और किसी के लिए इसे प्रदान मत करो। कन्हैया को निहारो इन नेत्रों से। अरे जो देखने की वस्तु है उसे निहारो, कृष्ण को निहारो। कृष्ण ही तो देखने की वस्तु है, एक मोहन ही तो देखने की वस्तु है। उन मोहन को निहारो नेत्रों से। लेकिन हाय रे हाय, ये जीव जिसे निहारने की आवश्यकता उसे नहीं निहारता, और जिसे नहीं निहारना चाहिए उसे निहारता रहता है। यह प्राणी जब भगवान के मंदिर में जाता है, तो जब मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर के यह ठाकुर के सामने खड़ा हो जाता है, और ठाकुर के सामने खड़ा होता है ना, तो दर्शन करने जाता है। और वहां जाके क्या करते हो आप लोग जरा बताओ? हाथ जोड़ते हो? देखो ये भी जोड़ रहे हैं माता जी, भगवान के सामने। तो जीव क्या करता है? ठाकुर के सामने मंदिर में पहुंच जाता है, जाके हाथ जोड़ता है और अपने नेत्र बंद करके ठाकुर से प्रार्थना करता है। ठाकुर जी के सामने जाकर के, भगवान के सामने जाकर के और अपने नेत्रों को बंद कर लेता है। लेकिन होना ये चाहिए कि ठाकुर के सामने कभी जाके नेत्र बंद नहीं करने चाहिए। अरे भाई मेरे, जैसे तैसे तो ठाकुर को निहारने का अवसर मिला है, लेकिन ठाकुर के सामने भी जाके नेत्र बंद कर लेते हो। ठाकुर के सामने जाओ, अपने नेत्रों को खोल करके ठाकुर के दर्शन करो, ठाकुर को निहारो। ठाकुर को निहारोगे तो कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। यदि ठाकुर को निहारोगे तो ठाकुर के नेत्रों से नेत्र मिलाओ। जब ठाकुर के नेत्रों से नेत्र मिलाओगे तो ठाकुर आपके हो जाएंगे, आपके अपने हो जाएंगे और सदैव आपके साथ ही रहेंगे। ठाकुर को आपसे स्नेह हो जाएगा, ठाकुर को आपसे प्रेम हो जाएगा। जिस प्रकार एक गोपी से बांके बिहारी को प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। बांके बिहारी के मंदिर में आप लोग दर्शन करने गए हो ना? गए हो? अच्छा। आप लोग भी गए कोई से? गए हो? तो बांके बिहारी के मंदिर में जब दर्शन करने गए हो ना आप, तो देखा होगा बांके बिहारी के मंदिर में बार बार यह पर्दा आता रहता है। गोसाई लोग पर्दा कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। पहले बिहारी जी के मंदिर में ये पर्दा की व्यवस्था नहीं थी। लोग जाते थे, हजारों हजारों लोग जाकर के, और बिहारी जी के सामने खड़े होकर के बिहारी जी से प्रार्थना करते थे। उन्हीं में एक गोपी भी जाती थी और वह कन्हैया से कहती है, गोपाल, हे बांके बिहारी, आप मेरे घर आओ ना, कभी तो मेरे घर आ जाओ। जब इस प्रकार से यह प्रार्थना करती थी कि मेरे घर आओ गोपाल, मेरे घर आओ कृष्ण, तो यहां बांके बिहारी ने स्वप्न में दर्शन दिया इसे गोपी को और कहा, कैसे आऊं तेरे घर? अरे सारे दिन तो ये लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, मैं खड़ा रहता हूं, और रात्रि में मंदिर बंद हो जाता है, पुजारी जी सुला देते हैं, सो जाता हूं। गोपी ने कहा, बांके बिहारी, तो दिन में नहीं आ सकते हो, लोग आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ऐसा करो रात्रि में ही एक दिन आ जाओ और आके मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण करो। मैं आपको अपने हाथ से माखन खिलाना चाहती हूँ जी। बिहारी जी ने कहा, ठीक है, मैं तेरे यहाँ अवश्य ही आऊंगा। और रात्रि का यह समय हो गया जी, और रात्रि में क्या हुआ, श्री बांके बिहारी और इस गोपी के यहाँ पर पहुंच गए। जब गोपी के यहाँ बांके बिहारी पहुंचे, गोपी ने बिहारी जी को देखा तो गोपी बड़ी ही प्रसन्न हो गई और बोली, बांके बिहारी तुम मेरे समीप आ गए, आज मैं अपने भाग्यों की कहां तक सराहना करूं। और गोपी ने या बांके बिहारी को अपने हाथ से माखन खिलाया है।
बिहारी जी ने माखन खाया, बोले गोपी ये माखन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। बोले प्रतिदिन आ जाना बांके बिहारी। बोले अवश्य ही आ जाऊंगा। अब तो ये नित्य प्रति का क्रम हो गया, जब भी मंदिर बंद हो जाए, मंदिर बंद हो जाने के पश्चात ये बांके बिहारी तो इस गोपी के घर पर चले जाए साहब, माखन खावे। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन गोपी ने बिहारी जी से कहा, बांके बिहारी तुम दौड़े दौड़े आते हो और दौड़े दौड़े चले जाते हो, थक जाते हो, तो ऐसा करो आप थोड़ी देर आज विश्राम करो ना, मैं आपके चरण दबा देती हूँ। इतना कहा और बांके बिहारी तो शयन कर गए। गोपी ठाकुर जी के चरण दबाने लगी। जब चरण दबाने लगी तो चरण दबाते दबाते और यहाँ बांके बिहारी जी को निद्रा आ गई जी। बांके बिहारी सो गए। जब बांके बिहारी सो गए तो उधर क्या हुआ, ऐसी गहरी निद्रा आई कि प्रातः काल हो गया, लेकिन बांके बिहारी जी की निद्रा नहीं खुली। उधर प्रातः काल बिहारी जी के पुजारियों ने, बिहारी जी के गोसाइयों ने और बिहारी जी का मंदिर खोला। तो जैसे मंदिर के कपाट खोले तो वहां पर बांके बिहारी को नहीं पाया। ये तो घबरा गया, बांके बिहारी कहां गए, बांके बिहारी कहां गए। सर्वत्र शोर हो गया पूरे वृंदावन में। बांके बिहारी के मंदिर से प्रतिमा की चोरी हो गई, बांके बिहारी की प्रतिमा की चोरी हो गई। ये बात उस गोपी ने भी सुनी। वह गोपी दौड़ी दौड़ी आई और गोपी ने आकर के कहा, हे गोसाई जी, बिहारी जी की चोरी नहीं हुई है, बिहारी जी तो मेरे घर सो रहे हैं। गोसाई जी ने कहा, पागल हो गई है, कहीं मूर्ति भी सोती है? मूर्ति थोड़ी सोती है। बोले पागल हो गई है तू, बांके बिहारी की चोरी होगी। बोले ना, चोरी नहीं हुई, बांके बिहारी मेरे घर आकर के सो गए हैं। लेकिन डांटना नहीं बांके बिहारी को, उसमें उनका कोई दोष नहीं। मैंने ही बार बार निवेदन किया था बांके बिहारी से मेरे घर आओ, तो मेरी प्रार्थना सुन के मेरे घर आए बांके बिहारी। गोसाई जी दौड़े दौड़े इस गोपी के घर आए हैं और जैसे गोसाई जी दौड़े दौड़े गोपी के घर आए, वहां पर देखा बांके बिहारी शयन कर रहे हैं। यह दृश्य देख करके गोसाई जी के नेत्र तो, गोसाई जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बोले ओ, हम दिन रात इस बांके बिहारी की पूजा करते हैं, हमें आज तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं हुए। क्यों? हमने अभी तक इसे एक पाषाण की प्रतिमा समझा, पाषाण की मूर्ति समझा। गोपी तेरे भाग्य के लिए धन्य है, तो तुझे इस बांके बिहारी के दर्शन हो गए। बांके बिहारी तेरे घर में आ गए उठ करके। लेकिन यह आई कैसे तेरे घर में, जरा बता। गोपी ने बताया, हे गोसाई जी, जब मैं मंदिर में जाती थी तो मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके और बांके बिहारी के नेत्रों से नेत्र मिला करके मैं बांके बिहारी से प्रार्थना करती थी कि बांके बिहारी मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। तो जब बांके बिहारी को प्रतिदिन मैं नेत्रों से नेत्र मिला करके देखती थी, प्रार्थना करती थी, तो बांके बिहारी ने एक दिन मेरी प्रार्थना को सुना और बांके बिहारी मेरे घर आ गए, मेरे समीप आ गए। ओहो, इतना जैसे वार्ता हो रही थी तभी बिहारी जी के तो नेत्र खुल गए और बिहारी जी दौड़ पड़े। गोसाई जी को देखा, बिहारी जी डर गए और दौड़ पड़े। यह बांके बिहारी तो और जाकर के मंदिर में खड़े हो गए साहब। बांके बिहारी, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी खड़े हो गए। उसी दिन से इन गोसाई बालकों ने यह नियम बना लिया कि बांके बिहारी को कोई नेत्र भर के देखने ना पावे, जी भर के देखने ना पावे। ज्यादा देर एक टकटकी लगा करके बांके बिहारी को कोई निहारने ना पावे। इसलिए उसी दिन से वह पर्दा की जो व्यवस्था है वह वहां पर कर दी गई। ये गोपी आई और गोपी ने आकर के कहा, हे बांके बिहारी, जैसे मुझे पहले आपके दर्शन होते थे, कैसे आपके नेत्रों से नेत्र मिला के
आपको निहारा करती थी मेरे बांके, लेकिन हे बांके बिहारी, अब पहले जैसे आप मुझे दर्शन नहीं देते, मेरे घर आओ ना। हे बांके बिहारी, जब से आपको मैंने देखा है बस मैं तो आपकी ही हो गई। आपने मेरे हृदय को चुरा लिया, मेरे मन को चुरा लिया है बांके बिहारी। ये गोपी बोली, हे बांके बिहारी, मेरे बाके बिहारी पिया, हे बांके बिहारी, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। 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 चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हे हरि, गिरधारी की सांवरी सूरत, गिरधारी की सावरी सूरत, गिरधारी की सांवरी सूरत, गिरधारी की सावरी सूरत। मन में बस गई मोहनी मूरत, मन में बस गई मोहनी मूरत। मेरे मन में बस गई मोहनी मूरत। मन में बस गई मोहनी मूरत। जाने कैसा ये जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया। जाने कैसा ये जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। ठाकुर मेरे बाके बिहारी, ठाकुर मेरे बाके बिहारी, ठाकुर मेरे बाके बिहारी। ठाकुर मेरे बाके बिहारी। मुझको बना लो अपनी दासे, मुझको बना लो अपनी दासी। मुझको बना लो, मुझको बना लो अपनी दासे। मुझको बना लो अपनी दासी। मेरी धड़कन पे जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरी धड़कन पे जादू
चुरा ले, मेरी धड़कन तूने चुरा ले, ओ मेरी धड़कन तूने चुरा ले, आँखों की निदिया तूने उड़ा दे, आँखों की निदिया तूने उड़ा दे, आँखों की निदिया तूने उड़ा दे, आँखों की निदिया तूने उड़ा दे। कैसे धड़केगा, कैसे धड़केगा मेरा जिया, चुरा दिल मेरा लिया, कैसे धड़केगा मेरा जिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके में हरे पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके में हरे पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके में हरे पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके में हरे पिया, चुरा दिल मेरा लिया, बाके में हरे पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरी बाकी में हरी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, 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 बाके में हरे पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाकी में हरी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, राधे राधे गोविंदा, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कहने का भाव, जब भी ठाकुर के पास जाओ तो ठाकुर के नेत्रों से नेत्र मिलाकर के ठाकुर को निहारो, ठाकुर की ओर अपनी दृष्टि लगाओ। तुमने कहा कि नेत्र जो होते हैं यह हमारे सब कुछ हमें बतला देते हैं, नयन हमारे सब कुछ बता देते हैं, हमारे मन की भावना को भी यह व्यक्त करते हैं। आंखों ही आंखों से कई बार लोगों की बातें हो जाती हैं, सब आंखों ही आंखों में चर्चा हो जाती है, आंखों ही आंखों में वार्ता भी हो जाती है। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, ये माया देवी काम भावना से निहारने लगी। इस बालक ने कहा, आप मुझे काम भावना से निहारती हो, क्या कारण है? आपने एक बच्चे की तरह मेरा लालन पालन किया, लेकिन कुछ दिन से आपकी दृष्टि में ऐसा भेद क्यों? यहाँ माया देवी ने नारद जी के कहे गए सारे वचन इन्हें बता दिए, और यह बच्चा जो था, इस बच्चे के साथ इन्होंने अपना विवाह किया है, और यह बच्चा यहाँ पर आया, और यह राजा जो था शंबरासुर नामक, इसका वध किया है। इसका वध करके यह बालक इस माया देवी को लेकर के और द्वारिका में प्रवेश कर गया है। इस बच्चे का नाम प्रद्युम्न था साहब। जैसे ही द्वारका में यह आया है, लोगों ने देखा ये द्वारकाधीश के जैसा कौन दूसरा व्यक्ति आया है, एकदम कन्हैया की जैसी शक्ल थी। लोगों को मालूम हुआ। ये बात राजमहल में भी जब गई तो यहाँ रुक्मणी भी आई है, और इन्होंने इस बच्चे को देखा। इस बच्चे को देख करके रुक्मणी जी को याद हो आई और कहने लगे, हे द्वारकानाथ, देखो ना, एकदम आपके जैसा लगता है।
यदि मेरा बच्चा भी वह जीवित होता ना आज, न जाने कौन ले गया, कहां गया, वो भी इतना बड़ा होता। और ऐसा ही लगता है। भगवान मुस्कुराए। द्वारकानाथ ने कहा, पगली ये वही तो तेरा बच्चा है। बोले मेरा बच्चा है? हाँ, इसे शंबरासुर नामक दैत्य ले गया था। रुक्मणी ने कहा, प्राणनाथ आप जब सब जानते थे तो अभी तक मुझे बताया नहीं आपने। गोविंद ने कहा, नहीं, तेरे इस बच्चे के द्वारा ही उस शंबरासुर का वध निश्चित था, इसलिए उसका वध करने के पश्चात अब यह यहाँ पर आ गया है। भगवान प्रसन्न हुए और रुक्मणी इनको लेकर के महल में गई है। समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, सत्राजितः श्वेतनिया कृष्णाय कृतिकेल्विषः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्राजितः श्वेतनिया कृष्णाय कृतिकेल्विषः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। समयल्टकेन मणिना स्वयमुद्यमदत्तवान् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ सत्राजित नाम का एक राजा, उसने सूर्य नारायण की प्रार्थना की जी, और सूर्य नारायण ने उसे एक समयंतक मणि प्रदान की है। और वह सत्राजित नाम का राजा उस मणि को गले में धारण करके एक बार आ रहा था द्वारका की ओर। द्वारका के लोगों ने देखा और द्वारका के लोगों ने द्वारकाधीश से कहा, द्वारकाधीश देखो ना, ऐसा प्रतीत होता है मानो तो यह सूर्य नारायण ही पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। दिव्य उस समयंतक मणि का प्रकाश था। द्वारकाधीश ने कहा, यह कोई सूर्य नारायण नहीं आ रहे, यह तो सत्राजित नामक राजा है। वह जो सत्राजित राजा है, सत्राजित राजा ने समयंतक मणि को धारण कर रखा है गले में। उस मणि को धारण करके यह आ रहा है पृथ्वी पर, तो इसे सूर्य के समान यह विदित हो रहा है आपको। जैसे ही सत्राजित आया है यहाँ द्वारका में, द्वारका के लोगों ने सत्राजित का स्वागत किया, उसे बिठा रहे। उसे बिठाने के पश्चात द्वारका के लोगों ने कहा, हे सत्राजित महाराज, आपके गले में यह जो मणि है समयंतक मणि, आप इस मणि को द्वारकाधीश के लिए अर्पण कर दीजिए। यदि इस मणि को द्वारकानाथ धारण करें तो द्वारकानाथ के धारण करने से इस मणि का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। मणि को पहनने से भगवान का महत्व नहीं बढ़ेगा, उस मणि का ही महत्व और बढ़ जाएगा। जिस मणि को, जिस वस्तु को भगवान स्वयं धारण कर ले, उसका महत्व अधिक बढ़ जाएगा। सत्राजित ने कहा, मैं नहीं दे सकता यह मणि। और यहां से सत्राजित अपने नगर के लिए गया है। ये मणि जो थी, ऐसा गुरुजन कहते हैं, 180 तोला सोना प्रतिदिन दिया करती थी साहबिया। 180 तोला सोना। इस सत्राजित राजा का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक दिन उस प्रसेन ने उस समयंतक मणि को अपने गले में धारण किया है, जंगल में गया है। वहां जाकर के शेर के साथ में उसका युद्ध हुआ है। शेर ने उस सत्राजित, उस प्रसेन का वध किया है। सत्राजित के भाई प्रसेन का वध किया और उसी क्षण वहां पर एक रीछ आया है। उस रीछ का और उस शेर का भी युद्ध हुआ है।
और वह समयंतक मणि जो थी रीछ ने अपने पास ली है और उस शेर का वध किया है। उस समयंतक मणि को लेकर के वह रीछ